ताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो वायर्याणं ॐ नमो वज्रायणं ॐ नमो लोय सवशाहुनं ॐ नमो लोय सवशाहुनं। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागे प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः, तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। जय बोलिए अनंतानंद शुद्ध परमेश्वर भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, धर्म तीर्थ शासना का अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, मथुरा सिद्ध क्षेत्र की द्वादशांग दिनवाणी माता की जय हो। अंतिम तीर्थेश श्री वर्धमान स्वामी का शासनकाल। उनके शासनकाल में हम लोग अपना मंगलमय जीवन यापन कर रहे हैं और उनकी दिव्य देशना जो कि आचार्यों ने लिपिबद्ध की है वह पीयूष वाणी, जो कि हर भव्य जीवों को सुख और शांति प्रदान करने में हेतु है। वही पीयूष वाणी का सुनने का अवसर हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ है। कल आचार्य भगवंत अपनी चर्चा करते हुए कह रहे थे कि हम जब तक अपनी ममता बुद्धि का त्याग नहीं करेंगे, उस मत परिणाम को त्याग नहीं करेंगे, तब तक हम अपने समता रूपी सरोवर का रसपान भी नहीं कर सकते। जो हमारे अंदर समता रूपी सरोवर विराजमान है, जो अनंत सुख अंदर विराजमान है, हम उसकी अनुभूति तभी कर सकते हैं जब हम बाह्य वस्तुओं से अपनी ममता बुद्धि का त्याग करेंगे, उससे हटेंगे। जब तक हम उससे नहीं हटेंगे तब तक हम उस आत्म बुद्धि को भी नहीं जान सकते, आत्म तत्व को भी हम नहीं जान सकते। कल विषय आया कि सिद्ध भगवान संसार में तो है, लोक में तो रहते, वो संसारी प्राणी नहीं है, लेकिन लोक की अपेक्षा से कल चर्चा थी कि सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग पर विराजमान है, लेकिन है लोक में जहाँ पर कर्म परमाणु भरे पड़े हैं। लेकिन अरिहंत भगवान भी संसार में ही है, वो भी संसारी प्राणी है, लेकिन वो संसार में तो है, लेकिन उनके अंदर संसार नहीं है, उनके अंदर संसार नहीं है। व्यक्ति संसार में रहे तो कर्मों का बंध नहीं है, संसार में रहना कोई बड़ी बात नहीं है, महापुरुष भी रहते हैं, लेकिन अंदर संसार नहीं होना चाहिए। यदि जिसके अंदर संसार ही बैठ चुका है वो व्यक्ति कर्मों से कोई मुक्त नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति संसार में तो रहता है लेकिन उसके अंदर संसार नहीं रहता, वो एक दिन इस संसार से भी तिर जाता है, उस आत्म तत्व को भी जान लेता है, समझ लेता है। ये चर्चा कल की थी। आइए आचार्य भगवंत आज अपनी बात रखते हुए कह रहे हैं कि जिस भावना करने वाला सोचता है कि देहादिक
संबंध से प्राणियों को क्या होता है? क्या ये फिर ये सोचता है कि देहादी जो शरीर आदि इनसे संबंध रखने से इस आत्मा का क्या होता है और प्राणियों का क्या होता है, उसका फल क्या होता है। तो आचार्य भगवंत आज इसी बीच अपनी चर्चा रखेंगे। दुख संदोह भागित्वम संयोगादि देहिनाम त्यज्यामेनं तथा सर्वं मनोवाक्काय कर्म भी। यहाँ पर पूज्य आचार्य भगवंत कह रहे हैं दुख संदोह भागित्वम संयोगादि देहिनाम त्यज्यामेनं तथा सर्वं मनोवाक्काय कर्म भी। यहाँ पर पूज्य आचार्य भगवंत का संदेश है, उनका उपदेश है। वो कह रहे हैं दुख संदोह भागित्वम, दुख संदोह, दुख का समूह, भागित्वम भागीदार बनना पड़ता है। क्या दुख समूह का भागीदार बनना पड़ता है? कब बनना पड़ता है? संयोगादि देहिना, जब हम शरीर आदि का संयोग करते हैं, शरीर देह आदि को अपना मानते हैं, तो इस आत्मा को क्या करना पड़ता है? दुख समूह का भागीदार बनना पड़ता है। और दुख समूह का भागीदार बनने के कारण तो त्यज्यामेनं तथा सर्वं, त्यज्यामेनं तथा सर्वं, जब हम इनका मन वचन काय से मनोवाक्काय कर्म भी, जब हम मन वचन काय से इन चीज का त्याग करते हैं, इन चीज को छोड़ते हैं, इन चीज से अपना महत्व परिणाम छोड़ते हैं, तब हमें कहीं जाकर अपनी सुख की प्राप्ति हो पाती है। यहाँ पर पूज्यपाद आचार्य भगवंत का कहना है कि संसार में जीवों को संयोग से जो दुख समूह का भागीदार बनना पड़ता है, इस कारण सभी संयोग को मन वचन काय से हमें छोड़ना चाहिए। जो संयोग मिले हैं, ये संयोग एक निमित्त है। कुछ समय के लिए हमें इनसे मुलाकात हुई है, यदि हम इन शरीर से ही अपना संयोग बना लेंगे, इस शरीर से ही हम अति प्रीति करने लगेंगे, इससे प्रेम करने लगेंगे, तो इस संयोग में हमें क्या आगे चल के रोगों को पैदा कर देता है। ये संबंध ही व्यक्ति को बंध के कारण पड़ जाते हैं, क्योंकि संबंध जिसका संबंध किया है, वास्तव में वह बंध को ही प्राप्त होता रहा है। हमें इन संयोग आदि संबंधों से भी, इनको आप संबंध समझिए, इनको अपनी उस आत्मा से जोड़ने का प्रयास ना कीजिए, क्योंकि ये कुछ समय के लिए मिले। कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा था और रास्ते से जाते जाते उससे पैर में कांटा लग गया। क्या? पैर में कांटा लग गया ना, उससे कोई नाता भी अपना नहीं था, लेकिन पैर में कांटा लगा, पीड़ा किसको हुई? शरीर को। इस शरीर को वेदना हुई। क्या कांटा अपना था? क्या कांटा किसका था? वह कांटा किसका था? क्या आपने उसे अपना मान रखा? क्या कांटा मार्ग में जाते समय कांटा क्या आपने कभी जिनको कभी देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, उसे पाला भी नहीं था, उसे पोसा भी नहीं था, लेकिन उसने क्या दे दिया? आपको पीड़ा खड़ी कर दी। उससे क्या हुआ? संयोग हुआ। तो मान्यवर, जब कांटे से हमें इतनी पीड़ा हो सकती है, और लेकिन जब हम घर परिवार मित्र बंधु ये आपको लगते हैं कि हमें सुख देते हैं, लेकिन उस चेतना से पूछो जाके कि उस चेतना को कितना दुख का सामना करना पड़ता है। उस चेतना को ना जाने कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है।
मान्यवर, पहले अपन संबंध को समझते हैं। संयोग संबंध का मतलब संबंध आचार्य भगवंत ने संयोग संबंध 4 प्रकार के बताए हैं। अपन इन संबंधों को पहले समझें कि अपना है क्या संबंध में। पहला आता संयोग संबंध। संयोग संबंध का मतलब है घर, परिवार, मकान, दुकान, व्यापार। ये क्या है? संयोग संबंध है। आपकी घर परिवार की जितनी वस्तु है, चाहे चेतन वस्तु हो चाहे अचेतन वस्तु हो, ये क्या है? सब संयोग संबंध है। संयोग संबंध का मतलब है आसानी से छोड़ देना। आपने अपने शरीर पर कपड़ा पहन रखा है, इससे क्या है? आपका संयोग संबंध है। इसमें आपको छोड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। नेचुरलता से आप उतार सकते हो, छोड़ सकते हो। और यदि कोई मूढ़ व्यक्ति इनको ही अपना मान लेता है, इनमें ही अपना सब जुड़ता है, इनमें ही अपना सब कुछ मानता है, मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन गृह गोधन प्रधाव, मेरे सुत ती में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। आज दौलत राम जी 6 डाला के अंदर कह रहे हैं, यदि हम इनमें ही अपना सुखी दुखी, ये रंग राव, इनमें ही हम अपना कुछ सब कुछ मानते रहेंगे कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रंग हूँ, मेरे धन है, मेरे गोधन है, मेरी स्त्री है, मैं सबल हूँ, मैं बलहीन हूँ और मैं कमजोर हूँ, आदि आदि यदि कोई अपने ऊपर घृत करता रहेगा तो ये क्या है? ये इसको दौलत राम जी क्या कह रहे हैं? मूर्ख है। यदि संयोग संबंध को ही हम अपना समझ लेंगे तो वास्तव में हमसे बड़ा मूर्ख ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ेगा। संयोग संबंध को आप संयोग संबंध जानिए तो कहीं आपको कोई दुख नहीं होगा। आता है इसके बाद संश्लेष संबंध। संश्लेष संबंध का मतलब है हमारी आत्मा में इस शरीर लगा हुआ। ये क्या है? संश्लेष संबंध। शरीर से आत्मा और आत्मा से शरीर, ये क्या है? लिप्त है, दोनों मिले हैं, लेकिन ये पुरुषार्थ के बल से ये छूट सकते हैं। किसके बल से? पुरुषार्थ करेंगे हम उस चेतन शक्ति को समझेंगे और शरीर की स्थिति को समझेंगे तो हम इस पुरुषार्थ के बल से दोनों को भी अलग कर सकते हैं। कौन सा संबंध है? संश्लेष संबंध है। जैसे दूध में घी दिखाई दे रहा है, दूध में घी है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम इससे पुरुषार्थ के बल से इसको अलग कर सकते हैं। दूध को अलग, दूध के जो उसमें मटेरियल उसको भी अलग कर सकते हैं और घी को भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अपना उपयोग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? अपना उपयोग लगाना पड़ेगा कि हमें किस चीज को इससे हटाना है। ऐसे शरीर में जब तक हम ममत्व परिणाम अपने अंदर से अवगुण बाहर नहीं फेंकेंगे, अपने अंदर से अवगुणों को जैसे बाहर निकालेंगे तो वैसे ही उसमें आत्मा के अंदर अपने आप गुण प्रकट हो जाएंगे। लेकिन हम कैसे निकालेंगे? अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं कोई मेहनत करनी पड़े, कोई मजदूरी करनी पड़े। पुरुषार्थ का मतलब अपना उपयोग की क्या उपयोग स्थिर करना पड़ेगा। मन की चंचलता को रोकना पड़ेगा, इंद्रिय विषयों की भोग की सामग्री को आपको हटाना पड़ेगा। तो आप अपना पुरुषार्थ अपने बल से कर सकते हैं। तो संश्लेष संबंध में थोड़ा पुरुषार्थ होता है। एक आता है अविनाभावी संबंध। अविनाभावी संबंध का मतलब है जहाँ ज्ञान है वहां वैराग्य है। जिस हमारी आत्मा में ज्ञान जैसा जैसा होता जाएगा उतना उतना हमारे अंदर क्या वैराग्य आता जाएगा। और ज्ञान तो हो, ज्ञान यदि आपने शास्त्र पढ़ लिया और वैराग्य नहीं है आपके अंदर तो आपको जानकारी से क्या है? आपको जानकारी है, शास्त्र में लिखा है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए और आपका त्याग नहीं है, तो आपको क्या है? आपकी उसकी जानकारी से
वह ज्ञान आपके लिए कोई कार्यकारी नहीं, सिर्फ आपने जान लिया है। जानने का मतलब क्या कहते हैं उसे? इंग्लिश में क्या बोलते हैं जानकारी को? सिर्फ आपको उसकी स्टडी बोलते हैं, स्टडी है आपको उसकी, लेकिन नॉलेज नहीं है। और जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक वह ज्ञान भी आपकी आत्मा का कोई कार्यकारी नहीं बन सकता। उसको, उस आत्मा को परमात्मा बनाने तक भी नहीं पहुंचा सकता। इसलिए मान्यवर, जहां ज्ञान है वह वैराग्य है। ये क्या है? अविनाभावी संबंध है। और इसके बाद आता है तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध वो संबंध है जिसे हम अलग नहीं कर सकते, जिसे हम अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं अलग कर सकते? क्योंकि ऐसा ही संबंध है। तादात्म्य संबंध का मतलब है जहां हमारी आत्मा है वह ज्ञान है। क्या? जहां आत्मा है वह ज्ञान है, और उससे हम अलग नहीं कर सकते। शक्कर में मिठास है, शक्कर में क्या है? मिठास है, और हम शक्कर से मिठास को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो उसका गुण है, ये तो उसका लक्षण है। क्योंकि आत्मा का लक्षण क्या है? ज्ञान का हो चाहे आत्मा का हो, एक ही बात है। ये कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध है। मान्यवर, और आजकल के व्यक्ति, आजकल के प्राणी संयोग संबंध को एक तादात्म्य संबंध समझ लेते हैं। ये छूटेंगे तो दुख होता है, ये जैसे छूटते हैं तो व्यक्ति के अंदर संतोष परिणाम होने लगते हैं। क्यों होने लगते हैं? कि इनको व्यक्ति ने अपनी आत्मा से ऐसे जोड़ रखा है जैसे इनसे बड़ा तादात्म्य संबंध हो। कैसा? तादात्म्य संबंध हो। मान लो आप संबंधों को समझिए, और जब तक आपके संबंध समझ में नहीं आएंगे तब तक हम अपने संबंध को भी नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। इसलिए आचार्य भगवंत का कहना है, आप जरा चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। यदि आपको 1 लाख रुपए मिले, आपको क्या 1 लाख रुपए मिले, और आपने उनका खुशी खुशी से त्याग कर दिया। किससे? खुशी से। आपने किसी को दान दे दिया। कोई मंदिर बनना है, कोई धर्मशाला बन रही है, कोई संतों का विहार हो रहा है, कोई पंचकल्याण प्रतिष्ठा आदि हो रही है, तो आपने घर से उन्हें 1 लाख रुपए क्या उसका त्याग कर दिया, उसे दे दिया। तो आपको क्या होगा? ज्यादा टेंशन। आपने खुशी से त्याग किया है। क्यों किया? कि इससे मेरा संयोग संबंध है। और वही रुपए यदि आपके घर से चोरी हो जाए, कोई डकैत लूट ले जाए आपको, या गिर जाए आपको, या कोई गुम जाए, तो फिर क्या होता है? क्या होता है? फिर अंदर दुख होता है। क्या होता है? पीड़ा होती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, टेंशन खड़ी हो जाती है। पैसे तो दोनों तरफ जा रहे हैं। एक तरफ गए तो खुशी से गए, और एक तरफ हो रहा है तो गए तो थे, लेकिन क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। क्यों हो रहा है दुख? क्योंकि उससे हमने अपने अंतरंग से मान रखा है। और आचार्य भगवंत ये कह रहे हैं कि खुशी से त्याग करो। त्याग खुशी से ही करो। और आप त्याग कर भी किसका रहे हो? त्याग आप किसका कर रहे हो? आप कह रहे हो मैं त्यागी हूं। अरे त्याग तो उसे कहते हैं जो हमारे अंतरंग की वस्तु हो। ये वस्तुओं का त्याग करना कोई त्याग नहीं है। जब आपकी है ही नहीं तो आप छोड़ कैसे रहे? क्या मकान आपका है? क्या धन आपका है? क्या वस्तु आपकी है? क्या तो आपने छोड़ा क्या? आपने छोड़ा क्या? और त्याग का मतलब आचार्य भगवंत कह रहे हैं त्याग हमेशा विपरीत कार्य करता है। आपको त्याग करना है तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं त्याग कीजिए तो अपने अंतरंग परिणामों का कीजिए। किसका? मिथ्यात्व का त्याग कीजिए। जो आपकी विपरीत मानता है इसका त्याग कीजिए। वस्तु का त्याग तो अपने आप हो जाएगा। आप वस्तु के प्रति त्याग का अपना भाव मत बनाइए। जो व्यक्ति मिथ्यात्व का त्याग करता है उसे किसकी प्राप्ति होती है? सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है।
त्याग हमेशा विपरीत कार्य करता है। त्याग का क्या काम करता है? विपरीत कार्य करता है। आपने मिथ्यात्व का त्याग किया तो क्या प्राप्त होगा आपको? तो इस जीव को क्या प्राप्त होगा? सम्यक्त की प्राप्ति होगी, क्योंकि मिथ्यात्व ने हमारे सम्यक्त को क्या बना रखा है? मिथ्यात्व बना रखा है। जब तक हमारा मिथ्यात्व नहीं टूटेगा तब तक हम सम्यक्त को भी हासिल नहीं कर सकते। और ये कहां टूटता है? क्या घर पे टूटेगा? क्या संसार में रहकर टूट सकता है क्या? हाँ, संसार में रहकर टूटेगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? अपना बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, भेद विज्ञान करना पड़ेगा, संतों की संगति करनी पड़ेगी। जब इंद्रभूति गौतम का ज्ञान कैसा था? पूरा विपरीत था। जैसे ही भगवान महावीर स्वामी का समोषण मिला, जैसे ही भगवान महावीर स्वामी के समोषण में जाने का उसे अवसर प्राप्त हुआ, तो जैसे ही उसने देखा, जैसे ही मान स्तंभ को देखा, तो उसका क्या हो चुका? मान गल चुका। क्यों? उसने किसका त्याग किया? अंदर से मिथ्यात्व छोड़ दिया। मिथ्यात्व रूपी परिणाम जो उसके हो रहे थे, उसके अंदर अहम बुद्धि जग रही थी कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई है नहीं है। और जैसे अहम बुद्धि का त्याग किया, खुशी से त्याग किया, किसी ने कराया नहीं था, अंदर से उसके परिणाम अपने आप होने लगे। कब? जब हमसे कोई उत्कृष्ट वस्तु दिखाई दे जाती है तो अपने आप परिणाम होने लगते हैं। उससे अपनी चेतना के प्रति जागरूकता आने लगती है, तो उसको अपने आप मिथ्यात्व के छोड़ने के परिणाम हो जाते हैं। तो मिथ्यात्व का त्याग करते तो क्या प्राप्त होता है? सम्यक्त प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति मोह का त्याग करता है, जितना व्यक्ति मोह का त्याग करता चला जाएगा, उससे आत्म सुख अपने आप प्राप्त होता चला जाएगा। त्याग हमेशा उल्टा कार्य करता है। त्याग करने में फायदा के घाटा है। लोग सोचते हैं त्याग करेंगे तो कितना कष्ट होता है, त्याग करते हैं तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता। मुझे नहीं त्याग होता, मुझसे त्याग नहीं होता। और यह आचार्य भगवंत करेंगे त्याग हमेशा व्यक्ति को उठाता है। त्याग में हमेशा बेनिफिट है। त्याग में क्या? हमेशा बेनिफिट है। और आपने जैसे मोह का त्याग करोगे तो क्या प्राप्त होगी? आपको सुख महसूस होगा। सुख के द्वार अपने आप खुलने लगेंगे। और व्यक्ति राग द्वेष का त्याग करेगा। किसका? राग और द्वेष का त्याग करेगा तो व्यक्ति के अंदर प्रेम और वात्सल्य, प्रेम और वात्सल्य और स्नेह की प्राप्ति उसे अपने आप होने लगती है। क्योंकि प्रेम और राग में बहुत अंतर है। राग में वासना है और प्रेम में उपासना है। प्रेम में क्या है? उपासना है। प्रेम में लगाव नहीं है किसी से, अटैचमेंट भी नहीं है। प्रेम में प्रेम पुरुषार्थ से पैदा होता है। प्रेम और वासना और राग द्वेष हमें जबरदस्ती करनी पड़ती है। आपको किसी स्त्री से प्रेम हो गया है, उससे आपको उसके प्रति वासना जग गई है, तो आप उससे हड़पने के अपने ऊपर प्रयास करोगे, राग करोगे उससे, और किसी व्यक्ति से द्वेष करोगे। तो यहां पर क्या है? संक्रेष्टता बनती है। और प्रेम वह चीज है, प्रेम वात्सल्य वो चीज है जो हमें खुशी से प्राप्त होती है, जिसमें हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। जिसमें हमें क्या करना पड़ता है? पुरुषार्थ करना पड़ता है। जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो प्रेम और वात्सल्य हमारे अंदर भर जाता है। और प्रेम वात्सल्य हमारा आत्मा का क्या है? गुण है। जीवों के प्रति करुणा भाव अपने आप जगने लगेगा। उस आत्मा के प्रति अपने आप प्रेम होने लगेगा। और दीन दुखी जीवों के प्रति अपने आप अंदर से करुणा, और गुणी जनों के प्रति अपने आप वात्सल्य। अपने जो गुणी हैं, जो अपने से साधनी बंधु हैं, उनसे अपने आप प्रीति होने लगेगी, वात्सल्य होने लगेगा। और इसलिए हम राग द्वेष का त्याग करेंगे। अब आता है अज्ञान। जो व्यक्ति अज्ञान का त्याग करता है, अपने अंदर से अज्ञान को बाहर निकालता है, तो उसे किसकी प्राप्ति होती है? ज्ञान की। किसकी प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति राग का त्याग करता है, क्या?
राग का त्याग करता है तो उसे किसकी प्राप्ति होती है? वीतरागता की प्राप्ति होती है, विरागता की प्राप्ति होती है। पहले सरागी बनेगा, फिर बैरागी बनेगा और फिर वीतरागी बनेगा। कब? जब हम राग को छोड़ेंगे। द्वेष को छोड़ा तो वात्सल्य मिला, प्रेम मिला, स्नेह मिला। मान्यवर, त्याग में सुख है कि दुख है? त्याग में सुख है कि दुख है? यदि आप खुशी खुशी से त्याग करते चले जाओगे तो आपको खुशी, अपने आप खुशी आपके अंदर प्रवेश करती चली जाएगी। और मान्यवर, जिस वस्तु को आपने अपना मान रखा है, पर वस्तु पर अपनी आसक्ति को लगा रखा है, मान्यवर, पर वस्तु आपको संयोग के कारण मिल चुकी है, कुछ समय के लिए आपको मिल चुकी है। यदि आप खुशी से छोड़ोगे तो खुशी मिलेगी। क्या? खुशी से छोड़ोगे तो खुशी मिलेगी। यदि वस्तु आपको छोड़ेगी, आपने वस्तु को नहीं छोड़ा, फिर वस्तु आपको छोड़ देगी। और वस्तु ने यदि आपको छोड़ा तो फिर क्या होगा? दुख होगा, पीड़ा होगी, परेशानी होगी। आपने घर परिवार को खुशी से छोड़ दिया, बड़ी प्रसन्नता के साथ छोड़ दिया, तो आपकी भी जग में क्या होगी? प्रशंसा होगी। आपकी भी जग में क्या होगी? प्रशंसा होगी। और आपको भी कोई पीड़ा नहीं होगी। और कई घर परिवार ने आपको बाहर निकाल दिया तो क्या होगी? फिर चिल्लाओगे, फिर चीखोगे, फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मान्यवर, आप अपने अंदर जो संयोग संबंध है, जो हमारे जिनसे संयोग बन चुके हैं, इतने संयोगदार हो चुके हैं कि उसमें अपनी आत्मबुद्धि ऐसी जग चुकी है कि इससे ही मुझे सुख की प्राप्ति हो रही है। ये अपनी कल्पना बुद्धि को वहां से हटाने का प्रयास करो। और जब तक हमारी पर वस्तु से कल्पना बुद्धि नहीं हटेगी, पर वस्तु से हमारी कल्पना बुद्धि का त्याग नहीं होगा, तब तक हम अपने आत्म सुख को भी प्राप्त नहीं कर सकते। हमेशा हमें दुखी दुख का सामना करना पड़ता है, दुखी दुख को हमें झेलना पड़ता है, दुखी दुख को हमें जूझना पड़ता है। इसलिए मान्यवर, ये संबंध कुछ समय के आपके लिए मिले हैं दुनिया में। ये संबंध हमेशा जीव को बंद कराते रहते हैं और जीव को संसार में भ्रमाते रहते हैं और इस संसार को बढ़ाते रहते हैं। इसलिए मान्यवर, मुझे इसी संदर्भ में छोटी सी घटना याद आ रही है। बस वो घटना सुन के ही व्यक्ति देखिए इन संबंधों को अपना मान लेता है, फिर उसे अपने प्राणों की भी रक्षा, उसे अपने प्राण भी नहीं दिखाई देते, अपने प्राणों की भी आहुति देने के लिए तैयार हो जाता है। एक छोटी सी घटना है। जब एक सज्जन था, अच्छा गाता था, उसका स्वर बहुत अच्छा था, और जब गाता था, जब उसकी प्रेमिका सामने बैठी हो, उसे उस स्त्री पर, उस बालिका पर इतना आसक्त हो चुका कि किसी को भजन सुनाता तो वो बैठी हो तो उसके और स्वर अच्छे निकलते थे। उसका गीत अपना लोगों को इतना पसंद आ गया, इतना पसंद कि उसकी यश कीर्ति चारों ओर फैल चुकी। उसकी क्या यश कीर्ति चारों ओर फैल चुकी। लेकिन उस प्रेम आसक्त दीवाने को, उसे रात दिन उसी की चिंता में डूबा रहना। लेकिन वहां के राजा बड़े धनाढ़ थे, तो राजा ने चिंतन किया कि आज राज शासन में बाहर से कई लोग पधार रहे हैं। क्या? बाहर से कई लोग पधार रहे हैं, कई लोगों का आगमन हो रहा है, तो कोई नया कार्य किया जाए। क्या? नया संगीत किया जाए, नया कुछ होना चाहिए। जब मंत्री से उसने सलाह की कि सभा में कोई गायकार बुलाया जाए, सभा में क्या अच्छा गायकार बुलाया जाए ताकि सभा की शोभा बढ़ जाए। क्योंकि सभा की शोभा या तो भक्ति से होती है, या संगीत से होती है, या
तत्व चर्चाओं से होती है। तो समय समय पर सब चीज होना चाहिए। आप अनुष्ठान कराते हो, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कराते हो, तो शाम के समय में विद्वानों के द्वारा आध्यात्मिक चर्चा भी होती है और रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। तो हर समय पे हर कार्य होते हैं। तो राजा ने कहा कि सब कार्य अपने समय समय पे होते रहेंगे। तो जब गायकार का जब फेमस नाम सुना, तब राजा ने अपना दूत भेजा उस किसके पास, गायकार के पास, उस कलाकार के पास। तो कलाकार के पास जैसे दूत गया तो कलाकार ने विचार किया कि राजा ने सभा में बुलाया है मुझे, मैं उनकी आज्ञा का पालन करता हूं कि उन्होंने मुझे योग्य समझा। उन्होंने मुझे क्या योग्य समझा, उन्होंने मुझे कुछ काबिल समझा, तो उनकी सभा में अवश्य पधारूंगा। लेकिन मेरा विचार ये है, मेरा चिंतन ये है कि जब तक उस सभा में वह बालिका नहीं पधारेगी, तब तक मैं उस सभा में नहीं जा सकता, तब तक मेरे अंदर से संगीत के स्वर नहीं निकल सकते। तब उसने राजा से समाचार भेजा, दूत आया, राजा ने जैसे समाचार दिया कि उस बालक की ऐसी ऐसी खबर आई है कि जब तक वह स्त्री उस बालिका सभा में नहीं आएगी तब तक मैं कुछ गा नहीं सकता और अंदर से स्वर नहीं निकल सकते। तो राजन ने जब कार्यक्रम कराना होता है ना, तो फिर राजन को भी करना पड़ता है। तो राजन ने उस बालिका के पास, उस कन्या के पास एक दूत भेजा। तो जैसे दूत भेजा तो कन्या तो राजा की आज्ञा में माननी पड़ेगी, क्योंकि राजा की आज्ञा के अनुसार रहना, घर में माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना, देश में अपने राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना, तो ऐसे लोगों को देशद्रोही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशद्रोही यही है जो राजा की आज्ञा में नहीं रहते, राजा की आज्ञा का पालन नहीं करते। तो वो बालिका जैसे सुनी तो तत्काल सभा में उपस्थित हुई। फिर जैसे ही एक दूत उस कलाकार के पास भेजा, तो जब कलाकार को समाचार मिला कि वह कन्या की सभा में पधार चुकी है, वह कन्या भी सभा में उपस्थित हो चुकी है, तो जैसे ही समाचार मिला तो वह गायिका सभा में आया। उसने रात्रि का कार्यक्रम किया और सभी सभासद को उसने प्रफुल्लित किया अपने मधुर स्वर लहरी के साथ। लेकिन जैसे ही उसका सम्मान हुआ, जैसे ही उसका सम्मान हुआ, उसे सम्मान में राजा ने बहुत सारी उसे भेंट दी। उस कलाकार को क्या बहुत सारी भेंट दी और उससे ये कह दिया कि आपको इस राज्य में अब रहना नहीं है। क्यों? आपको इस राज्य में अब रहना नहीं है, आपको इस राज्य को खाली आज ही करना है। क्या? आज ही इस राज्य को खाली करना है। वो बोला कि राजा मैंने ऐसा क्या कर दिया? बोले कि आप मेरी आज्ञा से नहीं आए, आप जब मैंने बुलाया उस वजह से आप नहीं आए, आप इस बालिका, इस कन्या की वजह से आए हुए हैं। आपने मेरी आज्ञा का क्या उल्लंघन किया, आप इस राज्य को छोड़ दीजिए। तो वह जैसे ही जब राज्य से बाहर जाने लगा तो वह उस कन्या, उस बालिका के पास गया, बोला कि मैंने आपकी खातिर ये राज्य को भी छोड़ दिया है, इस राजा का भी त्याग कर दिया है, आप अब मेरे साथ चलिए। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? वह लड़का कह रहा है जो गायकार था, उस कन्या से कह रहा है कि आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि मैंने आपके खातिर सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ त्याग दिया है। तब उस कन्या ने कहा कि मैं राजा को छोड़ के नहीं जा सकती, मुझे यहीं रहना है, मुझे राजा की आज्ञा में ही रहना है, मुझे आपके पास नहीं जाना है। जब आप मेरे खातिर
राजा को छोड़ सकते हो, कल वक्त ऐसा आएगा कि आप किसी और के खातिर मुझे भी छोड़ सकते हो। व्यक्ति देखिए कितना विषयों का आसक्त हो जाता है कि सब कुछ छोड़ देता है। विषयों के प्रति इतना लालसा, संयोग संबंधी मिले हैं, चाहे स्त्री पुत्र पत्नी आदि, इनके प्रति इतना आसक्त हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है। आज देखिए लोगों की मान्यता अपने माता पिता को भी अनाथ आश्रम में भेज देता है। व्यक्ति घर से न्यारा हो जाता है, घर से जैसे साधु हुई तैसे ही अलग हो जाता है। क्यों? इंद्रिय विषयों के कारण, विषय भोग के कारण व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है, इतना अंधा हो जाता है कि वह अपनी आत्मा को, आत्मा रूपी राजा को भी छोड़ देता है। उस जो आत्मा रूपी राजा अंदर बैठा है उसका भी उसे ख्याल नहीं रहता। तो मान्यवर, जब उस बालिका ने ऐसा उसे इनकार किया, तो जैसे इनकार किया वहीं से उसने अपनी जिंदगी तबाह कर दी। बोली अब मैं किसके सहारे जीऊंगा, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा। उसने अपने प्राण भी गंवा दिए। मान्यवर, ये विषय भोग के कारण व्यक्ति ना जाने कैसे कैसे दुष्कृत पापों को कर लेता है और अपनी जिंदगी को यूं ही तबाह कर देता है। आज इस संसार में देखा जाए, विषय भोग के कारण व्यक्ति को प्राणों की भी चिंता नहीं है, अपने घर परिवार की तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मानव, आपको त्याग करना ही है, आपको त्याग प्रणति आपके अंदर जगानी है। तो आप शरीर संबंधी जितने भी आपके अंदर जो शरीर संबंधी जो आपने इन्हें संबंध बना रखा है, इस संसार में जीवों का जो सहयोग है, जो दुख समूह को भागीदार हमें बनना पड़ता है, ऐसे विषयों को हम मन वचन काय से छोड़ेंगे, तभी हम उस आत्मा के नजदीक पहुंच सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसलिए मान्यवर, आप अपने अंदर जाने का प्रयास करें, आप उस चेतन शक्ति को जानने का प्रयास करें। ये विषय भोग सामग्री ये कुछ क्षण के लिए है, ये तो एक स्वप्न के समान है। जैसे कोई रात्रि में व्यक्ति स्वप्न देखता है और सोए आके भूल जाता है, ऐसे ये संसार की विषय भोग सामग्री, ये शरीर संबंधी जितने भी सुख हैं, ये हमें सुख नहीं है, ये जीवन में सुखावास है और ये आत्मा को हमेशा दुख और पीड़ा पहुंचाते रहते। इसलिए मानवर, इनको थोड़ा सा इनसे हमें अपना ममत्व परिणाम छोड़ना है, उस चेतन शक्ति को अंदर अपने जागृत करना है, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरु श्री राग सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। जावाणी